हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल ट्रू फॉर सक्सेस। मैं हूं पूनम। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूं पठन अभियान की गतिविधि पत्रक, जिसका सीरियल नंबर है बेटा 37, जो कि आपकी क्लास 6 to 8 सभी बच्चों के लिए है, जिसकी डेट है 3 मार्च 2022। जैसे कि बेटा आप सभी जानते हैं, विद्यार्थी का नाम में यहाँ पे आपको अपना नेम पुट करना होता है, लिखना होता है। उसके बाद यहाँ पे शिक्षक शिक्षिका का नाम में यहाँ पे अपने अध्यापक का नाम लिखना होता है। और बेटा जैसे कि आप देख पा रहे हैं, जो ये आज आपका जो ये पठन अभियान आया है, ये कौन से सब्जेक्ट का है? ये है बेटा हिंदी का। ठीक है, ये है आपका हिंदी सब्जेक्ट का। तो इसको आप हिंदी की कॉपी में करेंगे। ठीक है, जैसे कि आप इसमें देख रहे हैं पिक्चर से ही कि यहाँ पे किसके बारे में दिया गया है। ये एक पैसेज, ये पुस्तकालय के बारे में छोटा सा एक पैराग्राफ दिया गया है, उसको आपको पढ़ना है। उसके बाद यहाँ नीचे कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, जैसे लाइब्रेरी है, ये कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं नीचे। ये आपको इसको पढ़ने के बाद ये आंसर करने हैं। चलिए अभी हम शुरू कर लेते हैं। पुस्तकालय यानी कि लाइब्रेरी, क्या दिया है इन्होंने, चलिए अब पढ़ते हैं। हमारा युग ज्ञान का युग है। पुस्तकालय से ज्ञान वृद्धि में जो सहायता मिलती है वह और कहीं से संभव नहीं है, क्योंकि पुस्तकों से ही हमें ज्ञान, मतलब जो हमारा ज्ञान है वो बढ़ता है, उसी को हम पढ़ते हैं, उसी के कारण ही हम आगे बढ़ते हैं। पुस्तकालय ज्ञान का खजाना होता है, जो यानी कि पुस्तकालय होते हैं वो क्या होते हैं? ज्ञान के खजाने होते हैं। ठीक है, भारत में पुस्तकालयों की परंपरा प्राचीन काल से ही रही है, यानी कि भारत में पुस्तकालय के जो लाइब्रेरीज है वो पुराने समय से ही मौजूद है। नालंदा तक्षशिला के पुस्तकालय विश्व भर में प्रसिद्ध थे, यानी कि जो पुराने समय में जो नालंदा यूनिवर्सिटी थी, ये जो तक्षशिला थी, उनके पुस्तकालय थे और वो पूरे वर्ल्ड में स्थापित थे। छपाई की कला के साथ ही भारत में पुस्तकालयों की लोकप्रियता बढ़ती चली गई। दिल्ली में दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी की सैकड़ों शाखाएं हैं। दिल्ली में किसकी सैकड़ों शाखाएं हैं बेटा? पब्लिक लाइब्रेरी की। इसके अलावा दिल्ली में एक नेशनल लाइब्रेरी भी है। पुस्तकें मनुष्य की मित्र होती है। एक और जहाँ वे हमारा मनोरंजन करती है, वहीं वह हमारा ज्ञान भी बढ़ाती है। हमारा ज्ञान कौन बढ़ाता है बेटा? पुस्तकें ही बढ़ाती हैं। ठीक है, हमें सभ्यता की जानकारी भी पुस्तकों से ही प्राप्त होती है। पुस्तकें ही हमें प्राचीन काल से लेकर वर्तमान काल के विचारों से अवगत कराती है, क्योंकि जो हमारा इतिहास है वो सारा आज के समय में पुस्तकों में ही मौजूद है। इसके अलावा पुस्तकें संसार के कई रहस्यों से परिचित कराती है, यानी कि जिस समय में जो भी होता था, पुराने समय में जो भी होता था, वो हम केवल पुस्तकों की मदद से ही जान पाते हैं। कोई भी व्यक्ति एक सीमा तक ही पुस्तक खरीद सकता है। तो कोई भी है बेटा, चाहे वो कोई अमीर परिवार से है या कोई गरीब परिवार से है, हर एक की लिमिट होती है पुस्तक खरीदने की। हम पूरे वर्ल्ड की सारी संसार की किताबें नहीं खरीद सकते हैं। तो इसीलिए सारी किताबें हमें कहाँ मिलती हैं? हमें लाइब्रेरी में मिलती हैं। जब भी हमें पढ़ने का मन हो, हम लाइब्रेरी जाके वो किताब पढ़ सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पिक्चर में देख पा रहे हैं, ये कुछ बच्चे बैठे हुए हैं और ये पुस्तक पढ़ रहे हैं। आप यहाँ जितनी मर्जी चाहे उतनी पुस्तक पढ़ सकते हैं। यहाँ पे सभी के लिए पुस्तकें मौजूद होती है। इनको हमें खरीदना नहीं पड़ता है, बस वहाँ पे हमें कुछ टाइम के लिए पढ़नी होती है। पढ़ने के बाद ये हमें वहीं पे रखनी होती है। सभी प्रकाशित पुस्तकें खरीदना सबके बस की बात नहीं है, इसीलिए पुस्तकालयों की स्थापना की गई। पुस्तकालय का अर्थ है पुस्तकों का घर। पुस्तकालय का मीनिंग क्या बताया बेटा इन्होंने? पुस्तकालय का अर्थ है पुस्तकों का घर, यानी कि यहाँ पे क्या होती है? ओनली यहाँ पे किताबें ही किताबें होती है। यहाँ हर विषय की पुस्तकें उपलब्ध होती है। इनमें विदेशी पुस्तकें भी होती है। विद्यालय की तरह पुस्तकालय भी ज्ञान का मंदिर है। पुस्तकालय कई प्रकार के होते हैं। इनमें पहले पुस्तकालय वे हैं जो स्कूल, कॉलेज तथा विश्वविद्यालय के होते हैं। यानी कि पहली लाइब्रेरी कौन सी होती है बेटा? स्कूल कॉलेज के जो लाइब्रेरी होती है वो होती है। दूसरी होती है पुस्तकालय निजी होते हैं, यानी कि प्राइवेट होते हैं।
जो वहाँ पे क्या होता है, ज्ञान प्राप्ति के इच्छुक व्यक्ति अपने अपने कार्यालय घरों में पुस्तकालय बनाकर अपना तथा अपने परिचितों का ज्ञानवर्धन करते हैं। यानी कि निजी लाइब्रेरी के अंदर क्या होता है, वहाँ पे जिसको भी पढ़ना पसंद है वो वहाँ पे किताबें रख देते हैं और वहाँ पे जाके हम पढ़ सकते हैं। तीसरे प्रकार में इन्होंने बताया, तीसरे प्रकार के पुस्तकालय राजकीय पुस्तकालय होते हैं। इनका संचालन सरकार द्वारा किया जाता है। इन पुस्तकों का लाभ सभी लोग उठा सकते हैं। इनके अतिरिक्त स्वयं सेवी संगठनों व सरकार द्वारा सचल पुस्तकालय सेवाएं चलाई जा रही है। यह पुस्तकालय एक वाहन पर होते हैं। यानी कि ये वाला पुस्तकालय कहाँ पे देखने को मिलता है हमें, ये वाहनों पर होता है। वहां से हम किताब लेके कुछ टाइम के लिए पढ़ के फिर उसको हम वापस रख देते हैं। तो बेटा ये था पुस्तकालय के बारे में एक कंटेंट यानी कि पैराग्राफ। ये मैंने आपको समझाया अच्छे से, मुझे लगता है सभी बच्चों को समझ आ गया होगा। बेटा अगर किसी भी बच्चे को इस पैराग्राफ में कोई भी कहीं पे भी कोई कन्फ्यूजन आई है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपके कमेंट का आंसर हम मैसेज में देंगे। चलिए अभी हमने पैराग्राफ पढ़ लिया है। अब हम इसके कुछ क्वेश्चंस आए हैं यहाँ पे, वो हम पढ़ लेते हैं। चलिए देखिए, अपनी पसंद की किन्हीं 5 पुस्तकों के विवरण को निम्नलिखित सारणी में भरिए। बेटा आपको अपनी कोई सी भी 5 किताबें लेनी है और उनका क्या करना है, आपको यहाँ सीरियल नंबर लिखना है। पहले तो 1 2, क्योंकि आपको 5 किताबें लेनी है, 3 4 5। आप इस तरीके से यहाँ उसको सीरियल नंबर देंगे। फिर उसके बाद जो भी आपकी पुस्तक है उसका आप यहाँ पे क्या लिखेंगे बेटा, नाम लिखेंगे। उस पुस्तक का नाम जो भी है, हिंदी की है, इंग्लिश की है, जिसकी भी है, यहाँ पे आप सब में उसका नाम लिख देंगे। 5 किताबें लेनी है, पहले किताब का नाम यहाँ, दूसरी का यहाँ, तीसरी का यहाँ, चौथी का यहाँ, पांचवी का यहाँ। उसके बाद बेटा आपको क्या करना है कि वो किस ने वो किताब लिखी है उसका नाम यहाँ पे लिखना है। यानी कि आपको यहाँ पे राइटर का नाम लिखना है, इसका राइटर का यहाँ, इसके राइटर का यहाँ, इसके राइटर का यहाँ पे, चौथे का यहाँ, पांचवे का यहाँ। ठीक है बेटा, इस तरीके से आपको करना है। उसके बाद आपको यहाँ प्रकाशक का नाम लिखना है, यानी कि वो किसने वो पब्लिश की है। तो बेटा पब्लिशर जो आप देखेंगे, जो भी बुक होती है उसके पीछे दिया हुआ होता है, वहाँ से आप देख के यहाँ पे लिख सकते हैं। उसके बाद वो किताब कितने रुपए की है उसका मूल्य आपको इस वाले बॉक्स के अंदर लिखना है। तो बेटा इसको आप क्वेश्चन को इस तरीके से करना है। ये सारे बच्चे करेंगे आपकी हिंदी की कॉपी में। चलिए अभी हम क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं, क्या दिया हुआ है। आप अपने विद्यालय के पुस्तकालय में अपनी पसंद की किसी एक पुस्तक को अपने नाम से जारी कराइए तथा पढ़ने के बाद उस पुस्तक की विशेषताओं पर अपने साथियों के साथ कक्षा में चर्चा कीजिए। बेटा आपको क्या करना है, लाइब्रेरी में जाकर अपने लिए एक बुक इश्यू करानी है अपने नाम से और उस बुक को पढ़ना है और उस बुक की क्या देखना है आपको, विशेषताएं देखनी, उस बुक के अंदर क्या क्या दिया हुआ है, और वो सब आपको अपनी क्लास में अपने दोस्तों के साथ उसको शेयर करना है। चलिए अभी हमारा लास्ट क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन, इसको पढ़ लेते हैं। पुस्तकें मनुष्य की सच्ची मित्र होती है। गुड, ये होती है, सभी जानते हैं हम। इस विषय पर 10 वाक्य में अपने विचार लिखिए। बेटा आपको ये जो टॉपिक दिया गया है कि पुस्तकें मनुष्य की सच्ची मित्र होती है, इस टॉपिक के ऊपर आपको 10 पॉइंट लिखने हैं पुस्तक के बारे में, और ये आपको अपनी हिंदी की कॉपी में करना है। तो बेटा पहला क्वेश्चन और तीसरा क्वेश्चन आपको अपनी हिंदी की कॉपी में करना है। तीसरा तो आपको बुक पढ़नी है और अपने दोस्तों के साथ वो शेयर करने हैं अपने विचार जो भी आपके मन में आते हैं। बेटा ये थी आज की आपकी पठन अभियान की गतिविधि। मुझे लगता है सभी बच्चों को अच्छे से समझ आ गई होगी। बेटा अगर आपको इसमें कोई भी कन्फ्यूजन है तो फिर से मैं बता रही हूँ, आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। बेटा अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिसके कारण आपको जो भी वीडियो न्यू आने वाली होगी वो आपको समय से मिल जाएगी। थैंक यू।